jungle. हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बड़े अच्छे स्वस्थ खुशहाल होंगे। और ये देखिए मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मेहंदी से। तो करवा चौथ के एक दिन पहले ये जिया ने मुझे मेहंदी लगाई थी। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा हर करवा चौथ को मैं अच्छे से पूरी भर के हाथ मेहंदी लगाती हूँ। लेकिन इस बार जैसे ही आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पर नहीं हैं, तो मैंने कोई मेहंदी वगैरह नहीं लगवाई है। बस इतना छोटा सा जिया ने मतलब थोड़ा सा एक हार्ट बना के गुंजन एंड अंशु लिख दिया है, शगुन की नाम की मेहंदी लगा दी है। और ये बस मैंने चुपचाप से सिंपल ही तरीके से पूजा कर ली है, क्योंकि इस बार ज़्यादा मेरा कुछ करने का मन नहीं था। आप लोगों को जैसे पता हो हर करवा चौथ को मैं अच्छे से मेरे जो शादी का जोड़ा होता है वो सब पहन के नथ और सर का टीका लेके अच्छे से तैयार होके भरे हाथ में चूड़ियाँ, मतलब अच्छे से पूरा प्रॉपर तैयार होके पूजा करती हूँ। और मेरी शादी को 11 साल हो गए और 11 साल तक आज तक सारी करवा चौथ मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ में ही मनाई है। ये पहली करवा चौथ ऐसी है जो मैं आज अकेले मना रही हूँ। और इसी वजह से ना मैं कोई तैयार हुई, ना मैंने कोई ज़्यादा चूड़ी पहनी है। बस थोड़ी सी मेहंदी रख ली और एक जो सिंगल हाथ में चूड़ी पहन कर रखी है, और जो नॉर्मल घर में कुर्ती पहनी हुई थी वही पहनी हुई है। ना मैं इस बार सजी सवरी हूँ, ना मैंने कोई श्रृंगार किया है, क्योंकि इस बार मेरी कोई ऐसी स्थिति में नहीं थी कि मैं सजूँ सवरूँ तैयार हूँ या धाम धूम से करवा चौथ मनाऊँ। तो मेरी तो करवा चौथ लोगों ने बिगाड़ दी। और जो भी मेरे दुश्मन हैं जिन्होंने करवा चौथ बिगाड़ी, और मेरी वीडियो देख के अगर खुश हो रहे हो तो आप खुश हो जाओ, लेकिन ये देखना कि ऊपर वाला कहीं आप लोगों की करवा चौथ या आपकी शायद ज़िंदगी के सारे त्यौहार ना उजाड़ दे। क्योंकि आज मेरे और मेरे बच्चों का जो त्यौहार बिगाड़ रहा है, जो हमारे घर की खुशियाँ छीन रहे हैं, जो भी लोग हैं वो सब अच्छे से जानते हैं, रोज़ सारे ही मेरे वीडियो देखते हैं। भगवान ना करे कि उनके 30 त्यौहार बिगड़ जाएं। बाकी तो सबका ऊपर देख ही रहे, सबका हिसाब किताब, तो आज नहीं तो कल सबका होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने तो अच्छे से पूजा करी है, बहुत अच्छे से, मतलब बोलते हैं ना भगवान से श्रद्धा से, भले सिंपल सादगी तरीके से करी। और कभी लाइफ में सोची नहीं थी कि ऐसी अकेले अकेले पूजा करूँगी। पहली बार 11 साल शादी में पहली करवा चौथ मेरी ऐसी मन रही है। ये देखिए मैं फ़ोटो मतलब फ़ोन ऑन करके मेरे हस्बैंड का जो फ़ोटो था वो फ़ोटो देख के और मैं मेरा व्रत की पूजा कर रही हूँ। और फिर व्रत में अपने आप से ही मैं खोलने वाली हूँ। तो मैंने तो मेरी पति की लंबी उम्र के लिए उसके लिए लंबी कामना करती हूँ उम्र की। और बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरा घर पहले की तरह फिर से बस जाए, और फिर से मेरे हस्बैंड जो मुझे और मेरे बच्चों को प्यार करते थे वैसे ही हो जाएं। और जो दूसरों की बातों में आके जो अपने घर में आग लगा रहे हैं, तो वो तो उनका तो क्या होगा, वो तो भगवान ही बताने वाला है कुछ समय बाद आगे जाके। और वैसे मैं आप लोगों को सबको बता दूं कि अभी तक मैं कुछ प्रोसीजर मैंने कोई स्टार्ट नहीं की थी, सिर्फ इंतज़ार किया था, रोई गाई थी कि किसी के जाने का मातम मना रही थी। पर फ़िलहाल मैं बता दूं कि मैंने अब लीगली सब कुछ स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों ने जैसे मेरे लाइव वीडियो में देखा, उनमें से बहुत सब्सक्राइबरों ने मुझे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे सब जगह से मुझे कांटेक्ट किया और मुझे एडवाइस दी कि मैं इस तरीके से झुकूँ नहीं और इतना सहन नहीं करूँ। इसलिए आप लोगों ने मुझे अच्छे जज एंड वकील के कॉन्टेक्ट्स दिए हैं और बहुत सारी अच्छी एडवाइस दी है। तो वो सभी सराहनीय है, और सबसे उनमें से बहुत लोगों से लीगल मेरी सब बातचीत भी हो रही है। और वो आगे दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में, वो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो जिसने मेरी लाइफ ख़राब करी है, उन लोगों को भी समय के साथ पता चल जाएगा कि अब मैं उनके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लेने जा रही हूँ। तो अब मैं झुकूंगी नहीं और अब मैं सहन नहीं करूँगी अन्याय। अब वक्त आ गया है उनको उनके अन्याय का सामना करने के लिए, उनको ज़ोर से तमाचा मारने के लिए लीगली तरीके से अब मैं उन लोगों से हैंडल करूँगी। वो लोग मुझे बहुत सालों से झुका रहे थे और मैं झुक रही थी, बट अब की बार मैं झुकूंगी नहीं। अब वक्त आ गया उनको झुकाने का। अब की जो लड़ाई है वो मेरे स्वाभिमान के लिए, मेरे बच्चों के हक हिस्से के लिए। वो जो 5 लोग हैं वो मेरे बच्चों के इस तरीके से लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब सबक सिखाने का वक्त आ गया। अब उनकी असली जगह पे उनको मैं पहुंचाने के लिए अब मैं लड़ाई के लिए तैयार हो चुकी हूँ। बहुत सहन कर लिया, अब नहीं होगा सहन। और अब इस बार तो मैं उनको अच्छे से जवाब दूंगी, क्योंकि यहाँ मैं किसी को प्यार करती हूँ, उसके वजह से मैं सब कुछ सहन कर रही थी। पर यहाँ पे मेरे प्यार को, मेरे झुकने को मेरी कमज़ोरी समझा जा रहा है। तो अब मैं उनको सही मायने में जवाब दूंगी और लीगल तरीके से अब मैं उन्हें बताऊंगी औरतों के कायदे कानून हक क्या होते हैं। वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है कि ये झुक रही है तो इसे झुकाओ,
लेकिन अब की बार मैं बताती हूँ कि एक औरत ही दुर्गा होती है, एक औरत ही जगजननी होती है और एक औरत ही महाकाली का रूप होती है, जिसने असुरों का हमेशा से संहार करती आई है। अब उनको मैं बताऊँगी औरत क्या चीज़ है, औरतों का रूप क्या होता है वो दिखाऊँगी।